चलो अच्छा, हाँ। तो यार हम लोग अब बेसिक चीजें तो कर ही ले रहे थे, है ना, और सिंगल लाइन में कर ले रहे थे। अब हमें स्क्रिप्ट लिखनी थी तो हम लोग क्या करते थे उस कंडीशन में हमको। अच्छा, ये एक चीज ये भी है कि कोई मेथड कॉल कर रहे हो या कोई भी कुछ भी है, कहीं से तुमको कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसका उस ऑब्जेक्ट का एक से ज्यादा बार यूज रहेगा तो क्या करोगे, स्टोर करोगे, और सीधे यूज करके आगे बढ़ जाना है, फिर अगले ऑब्जेक्ट पे काम करना है, तो फिर उसको स्टोर नहीं करोगे, है ना। जैसे यहां देखो, लॉग, जैसे तुमको पता है कि जब यूजर नेम में वैल्यू डालनी है तो यूजर नेम में वैल्यू डालने से पहले उसे क्या करना है, क्लियर करना। हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर मान लो पहले से कुछ क्या है उसमें उसमें पहले से पड़ा है, क्योंकि सेंड कीज का काम क्या है, कीबोर्ड से इनपुट भेजना, उसमें कुछ पहले से पड़ा है तो उसमें जाके जोड़ देगा, ये रिस्क है। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं, पहले क्लियर करें और इसके बाद क्या करें, सेंड कीज करें। अब जैसे ये देखो, यूजर नेम पे हम जो, अच्छा ये बताओ ये क्या है, इस वेरिएबल में क्या है, ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का, सीधी बात। वेब एलिमेंट का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और वो कब मिला, जब ये मेथड चला तब। तो ये ऑब्जेक्ट अलग है, और इसको ध्यान से देखो, ch.find एलिमेंट यहां भी हो रहा है, यहां पे भी जब ये भी चलेगा तो एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा और उस वेरिएबल में आएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या है, अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। यूजर नेम का तुम्हें जैसे 2 बार यूज करना है, इसीलिए तुमने क्या किया, यूजर नेम को तुमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। यूजर नेम का जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया उसे क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, फिर सेंड कीज किया। और लेकिन सेंड तुम्हें क्या करना है, 2 काम करने हैं ना, कौन कौन से, बिल्कुल, डॉट क्या करना है, क्लियर। लेकिन हाँ ये याद रखना, जो ये क्लियर मेथड है, ये जो क्लियर मेथड है ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पे ही चलेगा। किस पे चलेगा, टेक्स्ट बॉक्स पे, जहां कुछ टाइप करते हो कहीं भी क्लियर मत करने लगना। जैसे बटन है, अब उसपे कह दो क्लियर, तो बटन को क्या क्लियर करेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स सब लोग पहचानते हो ना, जहां कुछ क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। जैसे बहुत से एप्लीकेशन, यही देखो फेसबुक ओपन है, इसी में बहुत जगह कुछ टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो, टाइप कर सकते हो कि नहीं, जैसे तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए या जो भी है, या बहुत जगह तुम टाइप कर सकते हो कि नहीं, जहां टाइप कर सकते हो वहीं तुम क्या करते हो, क्लियर, जिससे कि पहले से कुछ भी लिखा हुआ है तो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ऐसे ही पासवर्ड के साथ भी हम कर रहे हैं कि पासवर्ड में भी जो लिखा है पहले क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और इसके बाद हम लॉगिन सबमिट बटन पे क्या करना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं। मतलब वही लॉगिन बटन पे क्या करना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं। लॉगिन बटन पे क्लियर नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है। इसीलिए देखो इसके वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं किया, इसको सीधे क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक। अब इसको चलाओ, तो अब तो इतना सब इतना करने में तो सब लोग कंफर्टेबल है ना। ऑब्जेक्ट भी सब लोग बनाना जानते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड सब लोग कॉल करना जानते हैं। इतनी बेसिक बातें तो देखो सबको पता है, ठीक है। और कई बार ऑब्जेक्ट बनाओगे और कई बार तुमको ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है। और एक बात और बताई थी आपको कि जैसे एक ही लाइन में तुम कितनी बार, एक ही लाइन में देख रहे हो, हमने क्या किया, 2 काम कर रहे हैं, एलिमेंट भी फाइंड कर रहे हैं और क्लिक भी कर रहे हैं। एक बात ये समझनी है, लिखा जा सकता है। जावा देखो ध्यान से समझना, जावा के बारे में एक वर्ड सुनोगे हमेशा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है यार, हमेशा लिखा रहता है।
इवन जावा में ऊप्स का जो कंसेप्ट है क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, समझो हर चीज। अब जैसे यहां पे भी ऑब्जेक्ट बनेगा, यहां भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, बस यहां ऑब्जेक्ट को आप स्टोर किसी वेरिएबल में नहीं कर रहे। जो ऑब्जेक्ट बना, देखो इतना कोड चलेगा तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा? जिसकी आईडी क्या होगी? सबमिट बटन होगा, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसका कौन सा मेथड कॉल होगा? क्लिक। ये ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हम लोग जो भी स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो हमें क्या करना पड़ रहा था? कहीं पे क्लिक या कुछ भी करना है तो हमें मेन काम था क्या? एलिमेंट्स को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। एलिमेंट्स को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। देखो कोई भी काम करोगे, किसी पे भी क्लिक करोगे तो तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा? इसको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके लिए हम लोग सबसे जरूरी चीज क्या देख रहे थे? एक्स पाथ, है ना। और एक्स पाथ के मेन क्या, कितने टाइप थे? अभी जो हमने देखे थे क्या था? 4। एक एक्स पाथ का बेसिक सिंटैक्स जानते हो, वो जो बड़ा काम आता है। जैसे अगर मान लो ये दिख रहा है, मान लो हमको इसके ऊपर जाके क्या करना है? क्लिक करना है। इसके ऊपर ये जो यहाँ आइकन बना हुआ है, ये इंसान जैसा, इस पे जाके क्या करना है? क्लिक करना है। तो अगर इसके ऊपर क्लिक करना है तो इसको आइडेंटिफाई करना होगा। राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे। यहां से 1 मिनट, ये इसके पास क्या है? टैग IMG है, SRC है, बॉर्डर है, स्टाइल है। तीनों में से कोई एक एट्रीब्यूट लेके हम इसे क्या करेंगे? चेक करेंगे। अगर आइडेंटिफाई हो जाएगा, हाईलाइट होने लगेगा, 1 ऑफ 1 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे मेरा एक्स पाथ क्या है, सही है। अच्छा ये बताओ, 3 है ना। अब सवाल उठता है तीनों में से कौन उठाया जाए? देखो तुम्हें हमेशा याद रखना है वही एट्रीब्यूट यूज करना है जो क्या हो? स्टेबल हो और क्या हो? यूनिक हो। पहला क्राइटेरिया तुम्हारा क्या है? स्टेबिलिटी। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि SRC की वैल्यू वैसे भी अच्छा, ये भी अच्छा धीरे धीरे करके सीखना शुरू करो कि टैग तो समझ में आया। एक टैग तुमको आज नया दिखा कि नहीं? क्या नाम है? इसके पहले भी देखा था, IMG। IMG का मतलब होता है इमेज। जैसे तुम्हारी फोटो तुमको दिखती है कि नहीं फेसबुक पे, राइट क्लिक करके यार फेसबुक को भी इंस्पेक्ट करोगे तो इंस्पेक्ट होगा, तुम्हारे फोटो का भी टैग दिखाई देगा और टैग क्या होगा? IMG। कभी ध्यान से देखना, जब भी कोई इमेज होगी, अच्छा हमेशा टैग क्या होगा? IMG। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि टैग IMG ना हो लेकिन फिर भी होगी वो इमेज। जानते हो क्यों? हर किसी भी इमेज के लिए हमेशा एक एट्रीब्यूट जरूर होगा। क्या लिखा है? हाँ, SRC। SRC का मतलब है सोर्स। SRC का क्या मतलब है? सोर्स। वो फोटो आ कहां से रही है, इसमें लिखा है ना। सर्वर पे कहीं या जो फोटो थीम्स नाम का होगा, थीम्स के अंदर क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा, वहां इमेज होगा, वहां user.png नाम की एक इमेज है, वहीं से फोटो उठ के आ रही है। याद रखना, सबसे बड़ी पहचान यही है कि कोई दुनिया में तुम्हें कभी ऐसा भी उल्टा देखने को मिल सकता है, एक एलिमेंट दिख जाए, टैग IMG ना हो, लेकिन देखे उसके पास एक एट्रीब्यूट है क्या? SRC। हाँ, तो समझ जाना अगर SRC है तो मतलब वो इमेज है, फोटो है, वो बता रहा है पाथ कि ये इमेज कहां से आ रही है। बॉर्डर है, स्टाइल है। तो बताओ हमको, देखो बॉर्डर क्या है? 0। अगर वैसे हमने कल भी देखे थे तो बॉर्डर किसी का देखा था हमने ना, और बॉर्डर क्या था? 0। तो हमको एक अंदाजा लग रहा है कि कईयों का बॉर्डर क्या है? 0। और नहीं है भाई, अंदाजे पे क्यों चलना, चेक करके देख लो। चेक करना कौन सी बड़ी बात है? क्या करना है? Ctrl+F IMG @
एट द रेट बॉर्डर इक्वल टू क्या 0 10। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इधर करते हैं, अब पढ़ो 107 107 पेज पे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका टैग क्या है, सॉरी जिनके बॉर्डर की वैल्यू क्या है 0 है। ये एट्रीब्यूट देखो, हो सकता है ये एट्रीब्यूट बार बार ना बदल रहा हो। अगर अच्छा स्टेबल जानने के लिए भी क्या करते हैं, रिफ्रेश करके दोबारा इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, वही आ रहा है तो मतलब क्या है स्टेबल है। तो अब बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है 1 ऑफ 1, मतलब लेकिन ये यूनिक नहीं है। हम तो जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके सहारे ये ढूंढेगा तो कितने पाएगा 107। क्लियर है ये? तो अच्छा ये बताओ हमको, अगर कोई तुमसे पूछे इस पेज पे कितनी इमेज है, कैसे बताओ? नहीं, इस पेज पे 107 ऐसे हैं जिनका टैग IMG है और बॉर्डर क्या है 0 है। किसी का बॉर्डर 1 होगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, किसी का बॉर्डर 1 होगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। किसी का टैग टेबल होगा तो वो इसमें इंक्लूडेड, वो 107 में नहीं है। देखो साफ साफ ध्यान से पढ़ो भाई, कुछ हवा में एक्सपर्ट थोड़ी लिखा भाई, ये ढूंढ रहा है, मांग रहा है कि भैया कैसे ढूंढे। अब यहां तुम लिखे हो ना IMG बॉर्डर, मतलब ये उनको ढूंढ रहा है जिसका टैग क्या हो IMG और बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो 0। क्लियर है? अगर कोई ये पूछे पेज पे कितनी इमेज है, ध्यान से देखना जरा सब लोग। क्या लिखा हमने यार, दिमाग तो लगाओ। अगर कुछ कितनी इमेज है ये तो सब बताने को तैयार है ना, बस यही इंस्पेक्ट करो, कंट्रोल F करो, लिखे हो क्या $IMG। अब ये पेज पे ढूंढ रहा है ऐसे कौन कौन है जिनका टैग क्या है IMG, 121 है। उनमें से भी ऐसे कौन है जिनका क्या है टैग IMG है और बॉर्डर 0 है, वो 107 थे। 14 ऐसे भी हैं जिनके बॉर्डर की वैल्यू क्या है 0 नहीं। सारी बात समझ में आप? लेकिन सर हाँ कुछ इमेजेस में वो जो टैग है इमेज नहीं होगा। नहीं, हम कह रहे हैं ऐसा होता है, जल्दी देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ जितने भी टैग होंगे सबका क्या होगा IMG ही होगा, इसको लेके हम श्योर है। ठीक है? अच्छा एक चीज और बताओ, इस पेज पे बताओ कितने लिंक हैं? लिंक जानते हो ना, जिसका टैग क्या होता है 1। तो बताओ इस पेज पे कितने लिंक हैं? कैसे देखें? लिख दे /A 183 183 क्या है हाइपर लिंक है। ऐसे लोग हैं जिनका टैग क्या है A है। क्लियर है ये समझ में आ रहा है ना एक्सपाथ कैसे काम करता है? एक्सपाथ में जो लिखते जैसे लिखे ना तुमने /A तो पूरे HTML में ढूंढेगा ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनका टैग क्या है A है। हाँ क्या एक्सपाथ का ये सिंटैक्स है, जिससे वो एक सिंबल है जिससे वो जानता है कि हम क्या कहां से शुरू कर रहे हैं, और इसका मतलब और भी है। यहां मान के चलो / क्या लिखा है A। एक्सपाथ जब भी स्टार्ट होगा या तो स्लैश या किससे स्टार्ट होगा / से। ठीक है? और स्लैश या /, अब इसकी मतलब है / का कि ये किसकी बात कर रहा है, पूरे HTML की बात कर रहा है। पूरे HTML में ये ढूंढेगा ऐसे लोग कौन कौन हैं जिनका टैग क्या है A है। कितने हैं 183। अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, देखो ध्यान से, इसका टैग क्या है A है। href पे क्या इसका वो क्या है एट्रीब्यूट href है, और इनर टेक्स्ट क्या है ये तो पता है ना। यहाँ देखो स्टार्टिंग वाला टैग यहाँ खत्म हो गया, एंडिंग वाला यहाँ है, बीच में क्या है ऑर्गेनाइजेशंस,
यही क्या है, इनर टेक्स्ट। तो तुमको पहचानने का एक तरीका और भी बताया है ना, क्या, कि अगर डबल स्लैश ए लिखे, तो इनर टेक्स्ट का कभी भी किसी को यूज करना हो पहचानने के लिए तो कैसे लिखते हैं, देखो पहचानते कैसे हो यार, उसके टैग से और एट्रीब्यूट से। टैग और एट्रीब्यूट के अलावा एक बहुत जरूरी चीज लास्ट क्लास में बताई, क्या, टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट के थ्रू भी एलिमेंट पहचाना जा सकता है। इसके पहले जब भी तुम एक्सपाथ लिख रहे थे क्या करते थे, डबल स्लैश टैग नेम लिखते थे, अंदर @ लिखते थे और एट्रीब्यूट का नाम लिखते थे। @ क्यों लिखते थे, क्योंकि तुम लोग हमेशा पहचानने के लिए किसका यूज करते थे, एट्रीब्यूट का। और एक्सपाथ का रूल है कि भाई एट्रीब्यूट के पहले क्या लिखना है, @। उसमें वैल्यू नहीं जा रहा है, तो देखो जनरली तो ऐसा होगा नहीं कि वैल्यू न जाए, लेकिन हाँ हो भी सकता है। तो उसके लिए एक ट्राई करना काम, जैसे ये क्या पूछ रहे हैं मालूम है, अच्छा ये बताओ तब एरर आ रही है। अच्छा, इनका कहने का मतलब है, इन्होंने एक लाइन लिखी है किसी टेक्स्ट बॉक्स में क्या करने के लिए, टाइप करने के लिए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखा है, एक्सपाथ लिखा है और डॉट क्या किया है, सेंड कीज। इनकी समस्या ये है कि सर चला रहे हैं, वो लाइन चल भी जा रही है, एरर भी नहीं दे रही है, लेकिन लिख भी नहीं रही। तो ऐसा हो सकता है, तब क्या करोगे, अगर मान लो कोई जा रहा हो, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हो, तो हो बार बार बुला रहे हो या बुला रहे हो, तो क्या करोगे, भाई उसका नहीं सुन पा रहा है, वो तुम बोल रहे हो वो सुन नहीं पा रहा है, क्या करो, हो सकता है उसको कम सुनाई दे रहा, तब छोड़ दोगे, तब छोड़ दो, तो छोड़ तो दिए ही, तुम्हारा काम नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे, तुम भाई तुम्हारे लिए जरूरी है, तो जाओ उसको पकड़ के क्लिक करोगे, भाई अब तो सुनो, हिलाओगे ना। तो वैसे ही अगर ऐसी सिचुएशन कभी आए तो एक बार जरूर ये ट्राई करना कि उस टेक्स्ट बॉक्स पे पहले क्या करवाना, क्लिक करवाना, और उसके बाद क्या करवाना, सेंड की। कई बार फोकस सही जगह पे नहीं रहता, इसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। मतलब देखो अब तुम्हें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे पहले क्या करना है, क्लिक कराना है, और क्लिक कराने के बाद तब क्या कराना है, दूसरी लाइन में सेंड की। तो कोई चीजें होती है डबल क्लिक होती है, तो वहां पर डबल क्लिक लिखेंगे तो सब खुलेगा नहीं भाई, देखो खुलेगा, डबल क्लिक लिखेंगे भाई, जो भी मेथड हम कॉल कर रहे हैं, क्लियर है चाहे सेंड कीज है, क्यों कॉल कर पा रहे हैं, ये मेथड है। देखो डबल क्लिक नाम का कोई मेथड है नहीं, तो सच्चाई है डबल, जैसे क्लिक लिखेंगे उसके बाद नीचे फिर क्लिक, तब वो डबल क्लिक नहीं है। देखो एक तो हो गया, देखो अच्छा डबल क्लिक दिखा दे, एक बार हमने इस पर क्लिक किया, फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया, ये डबल क्लिक नहीं है। डबल क्लिक ऐसे होता है जब हम नहीं करते, जैसे कोई चीज इंस्टॉल करते हैं ऐसे करते हैं ना, ये डबल क्लिक है। कि जब तुरंत ही पहला क्लिक भी और तुरंत ही उसी में क्या कर दिया, दूसरा क्लिक कर दिया, तब होता है क्या, वो डबल क्लिक। तो ये चलो बताएंगे, और लेकिन कभी ऐसा मत, हाँ ये देखो कि तुम्हें क्या करना होगा, डबल क्लिक करने के लिए अलग क्लास है, अलग मेथड है, ठीक है। और अच्छा ये कभी ये भी मत सोचने लगना यार ऐसे लिख दोगे क्या, ऐसे नहीं लिख दोगे ना, 2 लाइन में लिखोगे ना, हाँ भाई हाँ। अगर लिखना भी होगा, मान लो इसी पे तुमको 2 बार क्लिक करना है, तो क्या करोगे तुम, इसको एक वेरिएबल में क्या कर दें, हम स्टोर कर दें, ठीक है, और उसको फिर एक बार डॉट क्लिक कर दें, दूसरी बार डॉट क्लिक कर दें। ये मेथड इस तरह से होगा ना, जरूरत पड़ती है कि नहीं जरूरत की? एकदम पड़ती है, डबल क्लिक बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है भाई, अभी तो स्टार्ट ही किए हो, ऐसा थोड़ी ना खत्म हो गया, क्लियर है। तो अच्छा यही ऑर्गेनाइजेशन, इसी लिंक पे क्लिक करवाना है, क्या करें तब, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिखे भाई। अब एक रास्ता ये है कि टैग ए है, एक एट्रीब्यूट क्या है, href, एक इसका एट्रीब्यूट क्या है, href, और इसके बाद इसके पास एक चीज और क्या है, इनर टेक्स्ट, जिसकी वैल्यू क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके थ्रू भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, डबल स्लैश एल, याद रखना ऑर्गेनाइजेशन जो ये लिखा है ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है,
ये इनर टेक्स्ट है, और इनर टेक्स्ट यूज करने के लिए लिखते हैं हम क्या, टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल्स टू और जो भी कॉपी किया है। लेकिन देखो मेरा एक्स पाथ क्या बता रहा है, 1/2। मेरा एक्स पाथ बता रहा है 1/2। तो एक इस पे काम, अच्छा देखो 1/2, देखो ध्यान दो, ये 1/2 क्यों लिखा, मतलब क्या है, टोटल 2 है। और इस समय जो कि येलो कलर से हाईलाइटेड है, ये कौन है उसमें से, पहला। कर्सर लेके जाओ, पहला किसको पॉइंट कर रहा है, इसी ऑर्गेनाइजेशंस को जिसपे तुम क्लिक करना चाहते हो। और दूसरा किसको कर रहा है, अच्छा यहाँ भी लिखा है, ये भी एक लिंक है जहां भी क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशंस। तो 2 जगह क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस। हमें किस पे यूज करना है, पहले वाले पे। तो तुम्हें पता है एक से ज्यादा मिले तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग। अच्छा लेकिन चलो इसी पे करना है। मान लो एक्स पाथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले ये देखते हैं क्या। हाँ वो लिंक से भी ऐड कर सकते हैं ना, मतलब कहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब याद रखना, जनरली हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, सिर्फ एक्स पाथ। ठीक है, बाई डॉट एक्स पाथ। और एक्स पाथ क्या है जो लिखा है, लेकिन ये कितनों को किस, ये ढूंढेगा तो कितने मिलेंगे इसको, 2। ठीक है, और चलो अब अच्छा ये है, अभी ये ढूंढेगा कितने मिलेंगे, 2। तो सवाल उठता है कि वो क्लिक किस पे करेगा। तो सेलेनियम एक ऐसा टूल है, याद रखना आज से, कि जब वो काम करता है, अगर वो जाके जो एक्स पाथ दोगे ढूंढेगा, उसको 1 मिला तो उस पे जाके काम करेगा, 2 मिला तो दोनों में से जो पहला होगा उस पे जाके। समझ में आई बात, दोनों में से जो कौन होगा, पहला होगा, उस पे काम करेगा। तो अगर तुम्हें मान लो पहले वाले पे ही क्या कराना है, क्लिक कराना है, जो ये है पहला वाला ही, तो तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखो, तुम्हारा मर्जी। मन करे तो जैसे इंडेक्सिंग करते हैं तो क्या करते हैं भाई, ब्रैकेट लगा के यहां लिख देंगे क्या, 1 या 2। चाहो तो ऐसे लिखो, लेकिन अगर मान लो तुम ऐसे नहीं लिखते हो, इस बात को एकदम अच्छे से याद रखना, तो भी सेलेनियम किस पे काम करेगा, पहले पे, और एरर नहीं देगा। अब ध्यान से एक बात और सुनो, अभी हम जिस टूल पे काम कर रहे हैं उसका नाम है प्लेराइट। प्लेराइट वो भी सेलेनियम जैसा एक टूल है, ऑटोमेशन। उसमें भी मेथड है, किसके लिए, एलिमेंट। भाई कोई भी टूल होगा यार, बिना एलिमेंट को फाइंड किए कैसे काम करेगा, वो टूल भी क्या करता है, एलिमेंट को फाइंड करता है। इसके बाद वो भी करता है क्लिक व्लिक, सब वो भी करता है, बस उसने क्लिक का नाम उसने भी क्लिक रखा है, लेकिन उसने अपने हाथ सेंड कीज का नाम सेंड कीज नहीं रखा है, एक टाइप रखा है। उसने क्या रखा है, टाइप रखा है। एक मेथड और बनाया है, उन लोगों ने कई मेथड बना दिए हैं। फिल का भी क्या काम है, जाके फिलअप करना। टाइप भी एक मेथड बनाया है। इस तरह से उन्होंने अपने कई मेथड्स बनाए उस टूल ने भी। लेकिन जानते हो उस टूल में क्या है, अगर उसका एक्स पाथ लिखो और तो एक्स पाथ पे गया ढूंढा, एक से ज्यादा एलिमेंट मिले तो काम नहीं करेंगे। जो मेरा एक्स पाथ है इसको कितने मिल रहे हैं, तुम्हारे सामने ना 2 मिल रहे हैं। सेलेनियम है कि 2 मिलेंगे तो दोनों में से जो कौन होगा, पहला, उस पे क्लिक कर देगा या उस पे काम करेगा, उस पे टाइप कर देगा। लेकिन जो प्लेराइट है इस सिचुएशन में क्या कर देता है मालूम है, एरर दे देता है, एक्सेप्शन दे देता है, कहता है भाई नहीं, एक से ज्यादा मिले हम काम नहीं करें। लेकिन सेलेनियम के बारे में क्या याद रखना है, ये अभी भी एरर नहीं देगा। ये किस पे काम करेगा, पहले पे। पहला कौन है, देखो दिख रहा है 1/2 लिखा है ना, मतलब इस समय किसके ऊपर फोकस है, पहले पे। और ये देखो ये पहला है। मान लो अगर हमें कहीं इस पे क्लिक करना होता, इस पे दूसरे वाले पे, तो अब मेरी मजबूरी होती है कि हम इंडेक्सिंग करते, क्योंकि सेलेनियम चलेगा तो 2 मिलेंगे तो हमेशा किस पे काम करेगा, पहले पे। हमको पहले पे नहीं, हमें किस पे काम करना था, दूसरे पे। तो तब हम क्या करते, इंडेक्सिंग, जो कि तुम्हें पता है
पैरेंथेसिस में क्या करना है, बंद करना है, और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका क्या दे देना है, नंबर दे देना है। ये अब ये किस पे करेगा, दूसरे वाले। क्लियर है ये। और अब ये बात याद रहेगी ना कि जब भी उसे क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे तो हमेशा किस पे काम करेगा, पहले पे काम करने के लिए इंडेक्सिंग लिख के 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये सेलेनियम का बाय डिफॉल्ट नेचर है कि हमेशा किस पे वर्क करेगा, फर्स्ट पे। और डॉट फिर क्या करना है हमें, मान लो क्लिक। और ये जब ब्रैकेट में बंद करके नंबर लिखते हैं इसी को क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। लेकिन एक बात अब और सुनो सब लोग, इंडेक्सिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर एक से ज्यादा मिले भी तब भी वो क्या करता है, नंबरिंग के बेसिस पहचान सकते हैं कि नहीं। नंबर डालेंगे। जैसे देखो अब शायद, एक मिनट, इनकी प्रॉब्लम थी, क्या थी तुम्हारी प्रॉब्लम भाई? नहीं, जिसका लैपटॉप है। मेरा प्रॉब्लम ये था उसके साथ जो कि ऐड टेम्प लिमिट लिखा है, उसमें सर अंदर बहुत सारे जगह दे रहा थे। कहाँ है भाई? जैसे वो ऐड फ्रेंड है, ऐड फ्रेंड के बगल में एक छोटा सा और है, ऐड फ्रेंड कहाँ पे है? जहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, डबल फ्रेंड। हाँ भाई, हम नहीं भेजते, होम के बगल में। अच्छा हाँ ठीक, अच्छा फ्रेंड रिक्वेस्ट में आ गए। यो मान लो सेंड, नहीं इनका जो क्वेश्चन था वो जानते हो क्या था, जहां तक हम समझ रहे हैं इनका क्वेश्चन ये था कि जहाँ पे फ्रेंड्स के सजेशंस आते हैं वहां 10-15 लोगों का नाम आ रहा था। वो मान लो किसी पे ये क्या करवाना चाह रहे थे, क्लिक करवाना चाह रहे थे, तो जो एक्स पाथ लिख रहे थे इनके में 35 आ रहा था, क्योंकि इनको सजेशन में कितने नाम दिख रहे थे, 35। तो जब ये राइट क्लिक करके एक्स पाथ लिखे तो वो एक्स पाथ जो था 35 से मैच करना, क्योंकि 35 के 35 में टैग भी वही था और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू भी क्या थी, वही थी। अब इनको क्या करना था, अच्छा क्या इनर टेक्स्ट यूज कर रहे थे? सर इसके पहले सर ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वो बॉक्स में जो सेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है ऐड सेंड लिखा था, इस पे क्लिक कर रहे थे, फिर इसके बाद उसके नीचे भी कुछ आ रहा था, जैसे एक बॉक्स में 2-3 एलिमेंट दे रहा था। अच्छा वो बॉक्स बड़ा था? यस सर। हाँ देखो, अभी तक तुम लोग जो टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हो जनरली वी टाइगर के या नॉर्मल अक्सर जगहों पे ऐसे टेक्स्ट बॉक्स दिखते हैं ना, ऐसे दिखते हैं ना, और बहुत सी जगहें ऐसी भी मिलेंगी तुमको जहां टेक्स्ट बॉक्स ऐसे नहीं दिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ऐसे भी कुछ दिखेंगे, जैसे ये देखो इसी एप्लीकेशन। हाँ जहाँ डिस्क्रिप्शन है, सही कह रहे हो, जहां पे ज्यादा कहानी लिखने की बात आती होगी, जहां रिव्यू डालने की बात आती होगी, जहां तुम बातें कितनी करोगे, ज्यादा लिखोगे, तो वहां पे वो जो एलिमेंट होता है उसका टैग जानते हो क्या होता है, इनपुट नहीं होता है, टेक्स्ट एरिया होता है। जैसे ये देखो, ये यहां भी टाइप करना है ना, इसका टैग क्या है, टेक्स्ट एरिया है। ये देखो जनरल होता है, देखो जब HTML के डेवलपर को ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है तो टैग क्या रखता है, इनपुट, और जब ऐसा बनाना रहता है तो टैग क्या यूज करता है, टेक्स्ट एरिया। जरा इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो, देखो टैग क्या यूज किया है, टेक्स्ट एरिया। इसके ऊपर भी कर सकते हो क्या, सेंड कीज, ये जनरल होता है। लेकिन एक चीज ये देखो, दुनिया में लाखों एप्लीकेशन है, सब HTML का यूज करके बना रहे हैं। अब लोग चीजें अपने हिसाब से क्या कर देते हैं,
थोड़ी कस्टमाइज कर देते हैं। कस्टमाइज का कहें तो मतलब कई जगह तुम्हें ऐसा भी दिखेगा कि तुमको दिखेगा इतना ही बड़ा, लेकिन उसका टैग टेक्स्ट एरिया नहीं होगा, टैग इनपुट ही होगा, उसमें कुछ और छोटे छोटे चीजें दिखाई देंगी। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा तुम्हें इंस्पेक्ट करना है, तुम्हें टाइप करना है, तो तुम्हें यूज करना है कि किसका, जिस एलिमेंट के ऊपर टाइप करना है, यहां देख रहे हो तो उसके ऊपर तुम सेंड कीज यूज करो। इनपुट हो तो भी, टेक्स्ट एरिया हो तो भी, और कई बार ऐसा होगा इनपुट भी होगा, मतलब कुछ अजीब सा होगा, इनपुट भी होगा, डिफ भी होगा, स्पैन भी होगा, जाने क्या क्या लिखा होगा, तब भी तुम ध्यान देना क्या इनपुट कहाँ लिखा है या टेक्स्ट एरिया कहाँ लिखा है, उसका यूज करना, और फिर क्या करना, सेंड कीज भेजना। और मान लो कभी कभी दिक्कत आए तो तुम्हें एक बात और पता है ना, आपसे उस पर एक बार क्या करा दोगे, क्लिक करा दोगे, इसके बाद उसके ऊपर क्या कराओगे, सेंड कीज कराओ। तो जो ये रिस्क रहता है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी हो तो ऐसा नहीं है हर जगह सेंड कीज से पहले क्या करने लगे, क्लिक करने लगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ये बात देखो भाई, ये तो क्या हो गए तुम्हारे एक्सपाथ के इनर टेक्स्ट यूज करना जान चुके हो, ये सारी चीजें जान चुके हो। अब एक और क्या जान चुके हो, इंडेक्सिंग। अच्छा ये बताओ, जरा ध्यान से इस पे आते हैं। एक सेकेंड, चेक करिए। होम पे आओ जरा। अच्छा ये यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रोल, या अच्छा यहाँ क्या लिखा है, नो डेटा फाउंड, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। मान लो हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, किसको, नो डेटा फाउंड, तो क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट करोगे। तो अब बताओ इसको कैसे वर्क करोगे, इसके ऊपर क्या एक्सपाथ लिखोगे, हाँ डिव, हाँ div या div, और क्या यूज करोगे, क्लास। वन ऑफ 7 दे रहा है, उसमें भी पहला कौन है, देखो अभी 1 लिखा है ना, पहला है कौन, ये वाला, हम तो इसकी बात कर रहे थे ना। ये किस नंबर पे है, हाँ देखो दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है। अच्छा और क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, इसका इनर टेक्स्ट, लेकिन एक चीज ये भी तुम देख रहे हो, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, सबका इनर टेक्स्ट क्या है, सेम है, तो उसको भी यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये क्या दिखाएगा, 1 ऑफ 7 या 2 ऑफ 7 ही दिखाएगा। यहाँ तीसरे पे वर्क करना है तो क्या यूज करोगे, इंडेक्सिंग। अगर मान लो इस तीसरे पे काम करना होगा तुमको, तो फिर क्या करोगे, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये तो सब हो ही चुका है ना, कुछ नया नहीं है? तो ठीक है, चलो ये तो मान लो बेसिक हो गया, लेकिन याद रखो ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहां पे एक सेकेंड,
अच्छा ये लिखा है, क्या है इसका टैग बताओ? स्पैन है, और क्लास एट्रीब्यूट है, क्लास की वैल्यू क्या है? यूजर नेम। ठीक है, तुमको इस पे कहीं क्लिक कराने को तो करा दोगे ना, ये सब काम तो कर ही सकते हो, लेकिन हमको क्लिक नहीं कराना है। हमको ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है यही क्या कराना है? प्रिंट कराना है। यहाँ क्या लिखा है तुम्हें पता है ना? अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो यहाँ क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेटर। और कल देखो XYZ ने लॉगिन किया था तो यहाँ क्या आया था? XYZ। तो यहाँ जो भी लिखा हुआ आ रहा है वो हमें क्या कराना है? प्रिंट कराना। ठीक है, तब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये टेक्स्ट ये प्रिंट कैसे कराए? तो इसमें देखो ch डॉट, अब यहाँ मेथड्स की लिस्ट आई कि नहीं आई? अब इसी में देखो एक मेथड है, सॉरी वो तो पहले एलिमेंट को क्या करोगे? फाइंड एलिमेंट, इसके बाद बाई डॉट एक्स पाथ, फिर डबल स्लैश, टैग नेम क्या है उसका? स्पैन था, और फिर क्या था? @क्लास, और क्लास की वैल्यू यूजर नेम। ठीक, और इसके बाद हमें क्लिक नहीं करना है, उसका टेक्स्ट लेके आना है। तो ध्यान से देखो एक मेथड गेट टेक्स्ट, क्या नहीं, गेट टाइटल तो अलग है, गेट टाइटल तो क्रोम ड्राइवर का मेथड था। वेब जो ये मेथड है वेब एलिमेंट है, वेब एलिमेंट का एक मेथड होता है कौन सा? गेट टेक्स्ट। और इसका काम क्या है? किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट लेके आना। लेकिन ध्यान देना, टेक्स्ट लेके नहीं आना, किसी भी एलिमेंट का इनर टेक्स्ट लेके आना। और जनरली तुमने देखा है जो इनर टेक्स्ट में लिखा होता है वही तुमको यहाँ टेक्स्ट में दिखाई देता है। देखो ईमेल के लिए भी चेक करो तो क्या दिखेगा? ईमेल इसका इनर टेक्स्ट है कि नहीं? और यहाँ भी क्या लिखा है? ईमेल लिखा है। तुम देखो एट्रीब्यूट तो और है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है टेक्स्ट वो वही है जो किसकी वैल्यू है? इनर टेक्स्ट की। तो याद रखना एक मेथड है कौन सा? गेट टेक्स्ट। कोई आर्गुमेंट नहीं मांगता, ये रिटर्न करता है क्या? स्ट्रिंग। और क्या रिटर्न करता है ये? किसी भी एलिमेंट के इनर टेक्स्ट की वैल्यू। याद रखना स्ट्रिंग, जैसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, वेरिएबल का नाम क्या रखा? txt। और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, ये बहुत ज्यादा, मतलब जैसे होते हैं ना 2-3 मेथड जो खूब यूज होते हैं, एक सेंड कीज, एक क्लिक, और बाय सेंड कीज के साथ तो क्लियर तो यूज होता ही है। और ये एक मेथड गेट टेक्स्ट, ये किस काम आता है? अगर कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है तो क्या लिखा है उसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो। अच्छा, वैल्यू क्यों निकालोगे? तुम क्यों कोड लिख रहे हो? क्यों ऑटोमेशन कर रहे हो? टेस्टिंग करने के लिए ना। अभी तक तुमने कोड ध्यान से देखो, अभी तुम्हारे कोड ने कोई टेस्टिंग नहीं की है। तुम कर क्या रहे हो? तुम कहीं भाई, अच्छा एक आदमी से कहें जरा फेसबुक टेस्ट कर दो, और वो अब बस चलाता फेसबुक ऐसे ही यूजर नेम पासवर्ड ये सब क्लिक करते हुए अंदर चला जाए, तो ये टेस्टिंग हो गई? भाई टेस्टिंग तो ये हो गई ना कि जिस यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन किया है वो चेक करे कि जो पेज खुला है ये उसी का खुला है या नहीं खुला है। तो वेरीफाई करना होगा ना कि होम पेज में अगर राहुल ने लॉगिन किया है तो नाम किसका होना चाहिए? राहुल का होना चाहिए ना। बोलो। तो इसलिए तुमको टेस्टिंग में इसका बहुत यूज होगा। तुमको जगह जगह जाके ये टेस्ट करना होगा यहाँ सही चीज लिखी है या नहीं। अरे यार सब लिखा ही तो रहता है, तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस है लिखा ही तो रहता है कि कुछ और रहता है? कंप्यूटर में पैसा थोड़ी वहां रखा रहता है, वहां बस लिखा रहेगा बैलेंस और 2 बिंदी और इतना पैसा, यही लिखा रहता है ना।
अब तुमको ये निकालना है कि बैलेंस सही है या नहीं, ये टेस्टिंग है ना। जैसे एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर टेस्ट होता होगा तो कैसे होता, वो लोग टेस्ट करते होंगे ना कि जैसे बैलेंस है 50,000, उसमें से 5,000 क्या किया, ट्रांसफर किया, तो यहां 45,000 हो जाना चाहिए। तो वो उसकी वैल्यू निकाल के टेस्ट, भाई टेस्टर क्या करेगा, देखेगा ना अपने आंख से। और वही कोड तुम्हारा, ये काम किसको करना है, कोड को। कोड को क्या करना है, कोड को भी यही करना है। कोड को पता है बैलेंस कितना है 50,000, या जो बैलेंस है पहले उसे क्या निकालना है, बैलेंस। और बैलेंस कैसे निकालेगा, बैलेंस कहाँ है, लिखा ही तो है। जैसे ये लिखा है माई रिसेंट फैक्ट्स, जैसे ये लिखा है होम, ऐसे ही तो लिखा रहता है क्या, बैलेंस। अब वो बैलेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको भी क्या करोगे, राइट क्लिक करके क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, उसका भी क्या लिखोगे, एक्सपाथ लिखोगे। लेकिन वो वैल्यू निकालने का उसका जो टेक्स्ट होगा, उसका जो टेक्स्ट होगा वो किसमें आएगा, वो जो टेक्स्ट होगा इनर टेक्स्ट से आ रहा होगा। तो फिर कौन मेथड तुम्हारे काम आएगा, गेट टेक्स्ट। बहुत ज्यादा यूज होता है, समझ रहे हो, मतलब कहीं पे कोई टेक्स्ट लिखा होगा तो उसकी वैल्यू लेके आएगा कौन, गेट टेक्स्ट मेथड। बहुत यूज होगा भाई, पूरे एप्लीकेशन हम करते क्या है, हम यही तो करते हैं, यहाँ किए ये किए ये किए, इसके बाद जाके चेक करते हैं यहाँ ये आया कि नहीं, यहाँ ये आया कि नहीं। तो वही तो टेस्टिंग है कि जब तुम मैच करते हो कि वहां क्या आना चाहिए से वहां क्या आ रहा है। तो तुम्हारे ये कौन निकालेगा क्या आ रहा है, ऑटोमेशन का क्या मतलब है, तुम नहीं बैठे होगे ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, कौन सा, गेट टेक्स्ट, जो कि लेके आएगा क्या, उसका टेक्स्ट। अब जैसे यहां देखो, इसको चाहो तो क्या कर दो तुम, प्रिंट कर दो। अब तुमको पता है कि यहां पे क्या आना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए। और टेक्स्ट क्या आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब तुम्हारा एक्सपेक्टेड क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर आना चाहिए। अब चला के देखो, चला के देखो, तुमको मेहनत नहीं करना, तुम इधर उधर देखो, ये अपना क्या करेगा, चला के जो आ रहा है गेट टेक्स्ट मेथड उसको क्या करेगा, निकाल के प्रिंट करके तुमको दे देगा। और क्या आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में है, क्या आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसके बाद हम आए, ओपन किए, हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन को देखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्या जाना, कहाँ जाना है, कंसोल पे। सो व्यू में जाएं और कहाँ जाए, देखो कंसोल, और कंसोल पे क्या लिखा आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर। उसकी वैल्यू जो हमने टाइप कराई है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम समझ गए, एक्सपेक्टेड यही था कि एडमिनिस्ट्रेटर आना चाहिए था। और एप्लीकेशन में जब कोड चला उस समय भी क्या आया, एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम कह लिए क्या हो गया, पास हो गया। क्लियर है। लेकिन अब एक चीज बहुत जरूरी ध्यान देनी है, एक किसी एप्लीकेशन पे, ये देखो, तुमने देखा कहीं कुछ लिखा रहता है, अच्छा कहीं भी देखते हैं, कहाँ और कहाँ इंस्पेक्ट करें बताओ, अपलोड किस पे, सब्जेक्ट की लास्ट वाली, यहाँ सब्जेक्ट सब लिखा है। अच्छा ये, हाँ ऐसे सब्जेक्ट को करो, देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसको जरा इंस्पेक्ट करके देखो, ध्यान से देखो, नहीं ये देखो कहाँ स्टार्ट हुआ है, बी पे, कहाँ पे एंड हुआ है, बी। इनर टेक्स्ट में सब्जेक्ट वही तो आ रहा है। अक्सर कुछ लिखा दिखेगा तो समझ जाना ये कहाँ से आ रहा होगा, इनर टेक्स्ट से। लेकिन कंफर्मेशन के लिए राइट क्लिक करके क्या करना, इंस्पेक्ट करके देख लेना। और तुमको वही जो लिखा है वो चाहिए, तो बड़ा आसान सा मेथड है, कौन सा, गेट टेक्स्ट। कॉल करना, कोई पैरामीटर कुछ नहीं चाहिए, वो जो वेब एलिमेंट का इनर टेक्स्ट होगा तुमको निकाल के दे देगा। और उसको तुम वेरिएबल में चाहो तो क्या कर लो, जैसे हमने कर रखा है, स्टोर कर। क्लियर है। अच्छा लेकिन ध्यान से देखना एक चीज और, या चलो इसी पेज पे आते हैं मेन पे। ये बताओ, सब सामने दिख रहा है आपके, मैं जिसको इंस्पेक्ट किया था इसी पे, चलो नीड्स पे आ गया। देखो ध्यान से सब लोग, ये जो सामने आपके दिख रहा है
कि ये लिखा है क्या, डिलीट लिखा है ना, हमको यही क्या कराना है, इसी की इसमें क्या लिखा आ रहा है, इसी का टेक्स्ट प्रिंट कराना है। तो हम लोग कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट टेक्स्ट। लेकिन जरा अच्छे ध्यान से दो, गेट टेक्स्ट क्या करता है, इनर टेक्स्ट ना गेट टेक्स्ट इनर टेक्स्ट की वैल्यू लेके आता है। प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वो लाइन क्या करोगे, डालोगे। गेट टेक्स्ट का काम क्या है। लेकिन जरा डिलीट को जरा एक काम करो, सब लोग इंस्पेक्ट करके देखो, यहां पे देखो डिलीट दिख रहा है। अब हमें बताओ इसका टैग क्या है, इनपुट। इसका इनर टेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखो, इनपुट पे शुरू हुआ, यहाँ पे इनपुट शुरू वाला है, इसके बाद इनपुट पे खत्म नहीं हुआ, डबल क्या हुआ, डबल इक्वल टू लग गया है, $0 लग गया है, समझ लो बात यही क्या हो गई है, खत्म हो गई। तो बताओ हमें इनपुट पे शुरू हुआ है और मान लो यही इनपुट पे खत्म हुआ है, डबल बराबर लग गया, इक्वल टू लग गया, तो मतलब क्या है, यही खत्म हो गया है और कोई इनर टेक्स्ट है। तो याद रखना एक बात, अब समझना क्या है, समझना ये है कि हर इनर टेक्स्ट तुमको यूआई पे दिखाई नहीं यूआई पे दिखाई देता है। अगर इनर टेक्स्ट है तो वो अक्षर तुमको यूआई पे लिखा हुआ दिखाई देगा। यूआई समझते हो ना क्या है, यही यूआई है, उसी को फ्रंट एंड भी बोलते हैं, यूआई भी बोलो या क्या बोलो, फ्रंट एंड बोलो, ठीक है। तो इनर टेक्स्ट यूआई पे दिखाई देता है, हमेशा दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर यूआई पे दिखने वाली चीज इनर टेक्स्ट से ही आ रही है। जैसे यहां देखो डिलीट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, लेकिन इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा। अभी तक तुम क्या देखते थे, अक्सर जो तुमको लिखा कहीं दिखता था उसे इंस्पेक्ट करते थे, पाते थे कहां से आ रहा है, इनर टेक्स्ट से आ रहा है। लेकिन इसको देखो, इसमें भी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा है, ये तुम्हारी आंख के सामने। ध्यान से अच्छे देखो क्या लिखा है, टैग क्या है, इनपुट, क्लास है, टाइप क्या है, बटन, वैल्यू क्या है, डिलीट, ऑन क्लिक किए तो वैल्यू डिलीट है, यहां भी क्या लिखा है, डिलीट, तो कुछ मैचिंग मिल रही है। लेकिन इसे कंफर्म करते हैं पहले। कंफर्म कैसे करोगे, वैल्यू में जो लिखा है वही वहां यहां दिख रहा है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू की जो वैल्यू है इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर वो यहीं से वहां दिख रहा है तो यहां चेंज करेंगे तो वहां भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखो क्लास है, क्लास की वैल्यू अगर हम XYZ कर दें तो बताओ क्या जो बटन थी डिलीट वाली उसका टेक्स्ट जो है XYZ हो गया, नहीं हो गया ना, डिलीट ही है ना। मतलब क्या है, क्लास का फर्क नहीं पड़ता है टेक्स्ट के, लेकिन कुछ अंतर हुआ कि नहीं, लाल से सफेद हो गया। क्लास का कुछ अलग यूज है, आगे कभी डिस्कस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो भी है। तो ये देख रहे हैं अब यहां पे, लेकिन है देखो टाइप में तुम चेंज करो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जरा वैल्यू की जो वैल्यू है इसको हम लिख दें ABCD, चेंज हो गया ना, तब हम कंफर्म हो गए क्या कि इस बटन का जो इनर टेक्स्ट है, सॉरी इस बटन का जो टेक्स्ट है वो इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा है, कहां से आ रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट। तो ये बात एकदम दिमाग में रख लेनी है, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। दो चीजें, इनर टेक्स्ट और क्या, वैल्यू एट्रीब्यूट। अक्सर नेट पे तुमको यहाँ पे कोई अक्षर दिखाई देगा, कहाँ पे, ध्यान देना, किसी भी एप्लीकेशन को दुनिया की यूज कर डालो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, कोई भी एप्लीकेशन, कहीं अगर कोई अक्षर दिखाई देगा लिखा हुआ तो याद रख लेना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देख लेना, 95% चांस है कि इनर टेक्स्ट से आ रहा होगा और 5% चांस है अगर इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा होगा तो वैल्यू एट्रीब्यूट से आ रहा। और अगर कभी ऐसा हो कुछ लिखा है यहां सामने, कुछ अक्षर लिखे हैं लेकिन न वो कहां से आ रहे हैं,
इनर टेक्स्ट से आ रहे हैं और न वैल्यू एट्रीब्यूट से आ रहे हैं, तो समझ जाना वो चीज एक इमेज है, इस बात की गारंटी है। जैसे देखो वी टाइगर यहां भी लिखा है ना, लेकिन ये इमेज है। मतलब क्या किया जानते हो, जैसे तुम MS पेंट पे नहीं कर सकते, पेंट पे लिख दो वी टाइगर, फोटो सेव कर दो और फोटो को यहाँ क्या करो, लगा दो, रहेगा तो देखने में अक्षर ही, लेकिन वो एक इमेज है। जैसे यहाँ जो वी टाइगर है, अगर कभी है, मतलब याद रख लेना, यहाँ एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन में जो ये सब तुमको सामने चीजें दिखती हैं, जो अक्षर तुमको यहाँ पे लिखे हुए दिखते हैं, वो बस देखो मेन वजह क्या होगी, या तो इनर टेक्स्ट से आ रहा होगा, या तो वैल्यू एट्रीब्यूट से आ रहा होगा, या तो वो कोई इमेज या फोटो है। जैसे ये देख लो, ये वी टाइगर लिखा है, 100% कर सकते हैं इमेज है। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, टैग क्या है, IMG है, और इमेज की एक पहचान है। और जानते हो, जब भी कोई इमेज होगी, फोटो होगी ना पेज पे, तुम्हारी फेसबुक पे फोटो हो किसी की फोटो तुम्हें डाउनलोड करनी हो, तो उस फोटो पे हमेशा क्या करना, राइट क्लिक करना ना, राइट क्लिक करना। देखो एक तो पहचान होती है कि जब वो इमेज होगा तो टैग क्या होगा, IMG। अगर IMG टैग ना भी हो तो सबसे बड़ी पहचान क्या है, SRC उसके पास हो। और एक चीज तुम इंस्पेक्ट किए बिना जानना चाहो कि ये इमेज है या नहीं है, तो जब भी एक इमेज पे राइट क्लिक करोगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा, क्या देखो, सेव इमेज एज। ये फोटो सेव भी हो जाएगी भाई। अगर जैसे हम कह दो सेव इमेज एज करें, और इसको कहीं डेस्कटॉप पे अगर हम दे दें इसका पाथ, ये डेस्कटॉप पे दे दें, तो जाके देखो वहां ये फोटो क्या हो गई है, सेव हो गई। ये अब क्या हो सकती है, ये अलग से फोटो है भाई, इमेज है, ओपन करके देख। क्लियर है ये? तो अब बताओ, टेक्स्ट तो निकाल लोगे ना, लेकिन टेक्स्ट निकाल किसी का भी, और इसका यूज क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड में से एक है यही गेट टेक्स्ट, सबसे ज्यादा यूज करोगे इसको, क्योंकि इसी मेथड से तो निकालोगे क्या लिखा आ रहा है, बैलेंस कितना है, सामान क्या ऑर्डर किए हैं, सामान का नाम क्या है, क्वांटिटी क्या है, हर चीज जो आती है सॉफ्टवेयर में, ऐप में, सब लिखी हुई तो आती है। तो इसको निकाल भाई, इसको निकालोगे और फिर टेस्ट करोगे ना, सही आ रहा है या नहीं, टेस्टिंग करने के लिए ना। ऐसा थोड़ी ना है हम लोग आ गए हैं एप्लीकेशन पे, घूम रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, सेंड कीज कर रहे हैं, बंद करके चले आए। घूमने के लिए थोड़ी ना, हमें क्या भाई, क्लिक करके सेंड कीज करके ये सब काम करके वहां पहुंच रहे हैं, और फिर ये देख रहे हैं कि वहां सही चीजें आ रही हैं या नहीं। उसके लिए सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होगा, गेट टेक्स्ट। लेकिन गेट, अगर तुमको ये वेरीफाई करना होगा, इसका टेक्स्ट निकालना होगा एडमिनिस्ट्रेटर का, तब तो तुम क्या यूज करोगे, गेट टेक्स्ट मेथड। लेकिन इस बटन का अगर तुमको निकालना होगा, कौन सी बटन, डिलीट वाली, ये डिलीट वाली, तब तुम्हारे काम गेट टेक्स्ट नहीं आएगा। जानते हो गेट टेक्स्ट क्या लेके आएगा, ब्लैंक लेके आएगा, क्योंकि गेट टेक्स्ट कहता है हम तो क्या देंगे, इनर टेक्स्ट। और तुम ही देखो इस डिलीट बटन का, तुम्हें देख लो इसके पास कोई इनर टेक्स्ट नहीं है, एरर नहीं देगा, गेट टेक्स्ट चलाओ चल जाएगा, बस क्या लेके आएगा, ब्लैंक लेके आएगा, जो लिखा है वो लेके नहीं आया। तुमने गलती की, क्योंकि तुमने गेट टेक्स्ट का यूज किया। हाँ, अगर वैल्यू, तो ध्यान से देखो, अच्छा वैल्यू, अच्छा ये बताओ, ये जो टेक्स्ट है वहां आ रहा था वो तो इनर टेक्स्ट था, अच्छा ये वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट है ना, वैल्यू बराबर डिलीट लिखा है ना, तो वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट है ना। तो गेट टेक्स्ट मेथड देखे ना। अब इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट मेथड, जैसे कि मान लो इसी डिलीट बटन का हमें टेक्स्ट निकालना है, तो हम क्या करें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया हमने, चलो इसके क्लास एट्रीब्यूट का यूज करने का प्लान किया। किसका यूज किया, क्लास का। एक्सपाथ लिखे, कंट्रोल F, डबल स्लैश, क्या लिखे, सॉरी टैग क्या था, टैग था इनपुट @ क्लास इक्वल टू, और क्लास की वैल्यू कितने आ रहे हैं, 1 of 2,
टोटल कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। अच्छा, हम इसी की बात कर रहे हैं ना, इसी का निकालना है हमें ना। और 1 और 2 में पहला कौन है जो इस समय येलो कलर से है? चलो इसको देख लेते हैं कौन है वो। हमें इसी का टेक्स्ट निकालना है ना। और तुमको पता है ना, अगर एक से ज्यादा मिल भी रहे हो, वो अगर सेलेनियम चलेगा, एक से ज्यादा मिलेंगे तो एरर देगा नहीं, उनमें से जो पहला होगा, और यही हमको इसी का तो निकालना है। चलो यही एक्सपाथ यूज कर लेते हैं। चलो कैसे लिखेंगे? अच्छा यहाँ क्या है? CH वेरिएबल का नाम रखा है। डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ये ना। और इसके बाद डॉट करेंगे तो वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे। अब तो आप 4 मेथड जान चुके हो, गेट टेक्स्ट भी जान गए हो, लेकिन इस डिलीट बटन का टेक्स्ट निकालने के काम गेट टेक्स्ट आएगा नहीं। इसके लिए इन लोगों ने एक और मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड दिया है, गेट एट्रीब्यूट। क्या नाम है? गेट एट्रीब्यूट। और ये मेथड ध्यान से देखो, पैरामीटर मांगता है। क्या मांगता है? पैरामीटर मांगता है। चलो दिख नहीं रहा होगा क्लियर। अब देखो ये मेथड, क्या नाम है मेथड का? ध्यान से देखो, गेट एट्रीब्यूट। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? पैरामीटर में स्ट्रिंग मांग रहा है। ध्यान से देखना, आप पैरामीटर में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। और जानते हो क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है एट्रीब्यूट का नेम। क्या मांग रहा है? एट्रीब्यूट का नेम। इसमें जैसे गेट टेक्स्ट का काम क्या है? इनर टेक्स्ट की वैल्यू ले आना ना। किसी एलिमेंट का इनर टेक्स्ट लेके कौन आएगा? गेट टेक्स्ट। वैसे ही गेट एट्रीब्यूट का काम है। गेट एट्रीब्यूट का क्या काम है? जिस एट्रीब्यूट का नाम बताओगे उसकी वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, नहीं रहने की जरूरत। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट। और बताओ अच्छा, तुम्हारे काम की चीज किस एट्रीब्यूट में थी? वैल्यू में थी ना। किसमें थी? वैल्यू में ना। तो मेथड कॉल करो गेट एट्रीब्यूट और भेजो इसमें क्या? एट्रीब्यूट का नाम। और एट्रीब्यूट का नाम क्या है? वैल्यू। क्यों नहीं कर सकते? तुम ध्यान से तो देखो, ये जो गेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड है, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? पैरामीटर मांग रहा है। पैरामीटर में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में क्या मांगो? कह रहा है भैया हमको भाई तुम क्या कह रहे हो? तुम यही कह रहे हो तुम्हें एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए ना। तो वही तो पूछ रहा है कि भैया किसकी दें? एट्रीब्यूट तो यहाँ एक नहीं है, कितने हैं? कई है ना। क्लास भी है, वैल्यू भी है। अच्छा ऐसा नहीं है हमेशा वैल्यू की वैल्यू लेके आएगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, ये बताओ तुम लोग। ऑन क्लिक लिखा है ना। अगर हम यहाँ लिख दें क्या? ऑन क्लिक, तो जो ऑन क्लिक की वैल्यू थी, ऑन क्लिक की वैल्यू क्या थी बताओ? रिटर्न, मास, डिलीट, लीड्स जो थी ना वो आएगी। बिल्कुल, प्रिंट क्या हो जाएगा? प्रिंट नहीं होगा। ध्यान से देखो, गेट एट्रीब्यूट मेथड है जिसका काम है किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू ले आना। और देखो ये मेथड रिटर्न कर रहा है क्या? स्ट्रिंग। जैसे गेट टेक्स्ट मेथड रिटर्न कर रहा था ना यार, क्या स्ट्रिंग कर रहा था ना, वैसे भी गेट एट्रीब्यूट मेथड भी रिटर्न करेगा। अब उसको चाहो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। मान लो हम लिख दें, उसका नाम कुछ भी लिख दें, डिलीट, शॉर्ट में लिख दें attr वैल्यू। अब लेकिन किसकी वैल्यू? क्या लेके आएगा? ऑन क्लिक लिखोगे तो कुछ और लेके आएगा, क्लास लिखोगे तो क्लास की लेके आएगा। लेकिन बताओ तुम्हारे काम की चीज किस एट्रीब्यूट में छुपी है? वैल्यू में ना। तुम ये चीज सीख गए हो ना, कहीं कुछ लिखा रहता है या तो इनर टेक्स्ट से आता है या तो कहां से आता है? वैल्यू एट्रीब्यूट से। तो तुमको ये वेरीफाई करने के लिए, ये निकालने के लिए कि वहां पे क्या लिखा है, किसका यूज करोगे? वैल्यू का। तो यहाँ पे तुम ऑन क्लिक की जगह क्या लिखोगे? वैल्यू। और चाहो तो यहाँ प्रिंट भी करा के देखो।
डिलीट के एट्रीब्यूट की वैल्यू। किस एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग? वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल रहे हैं। वैल्यू क्या है? एट्रीब्यूट का नाम है। वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू क्या है? एट्रीब्यूट का नाम है। हमने वैल्यू लिखा है, तो जो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू है, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? हाँ, मतलब ये वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। और इसको रन कर दो, देखना वहां से क्या आएगा? डिलीट आएगा। लेकिन अच्छा ये देखो, याद रखो, गेट टेक्स्ट किसकी वैल्यू लेके आएगा? इनर टेक्स्ट की। लेकिन जो गेट एट्रीब्यूट है ये किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू ला सकता है। टाइटल भेज दोगे तो टाइटल की लेके चला आएगा, एसआरसी भेज दोगे तो एसआरसी की लेके चला आएगा, वो जिस एट्रीब्यूट। लेकिन हाँ, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हो उसके पास एट्रीब्यूट होगा तब तो लाएगा। अब पता चला उस एलिमेंट के पास वो एट्रीब्यूट नहीं है, तुम कह रहे हो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल के लाओ। ये देखो डिलीट आया कि नहीं आया? अब देखो, अच्छा एक काम और करते हैं हम। ऑटोमेशन जब चलाते हैं तो ऐसे नहीं हम बैठ के देखते रहते हैं, हम तो चले गए अपना कोई दूसरा काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन अपना क्या कर रहा है? चल रहा है। और हम ये भी नहीं करेंगे, हम क्लोज भी करा देंगे, हमको बाद में आके देखना भी नहीं है। हम चला दिए, ये चल गया, जो काम की चीज थी सब कंसोल पे क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। उस समय क्या आया वो प्रिंट कर दिया। अब हम देखेंगे, मेरे दिमाग में तो चल रहा है ना, मेरे दिमाग में है एक्सपेक्टेड कि क्या होना चाहिए, और ये प्रिंट हम उसको नहीं देख रहे हैं, हमें देखना ही नहीं। बस हम बाद में कंसोल देखेंगे कि क्या हुआ। जो होना चाहिए था वही हुआ, तो हम कहेंगे चीज क्या हो गई? पास हो गई। ये देखो यहां तो क्या आ गया? अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं, इस एक्सेप्शन का मतलब नहीं है। ये जो एक्सेप्शन आ रही है ना, ये वही वाली है जो क्लोज करने के टाइम पे आती है, इससे कोई मतलब नहीं है, रहने दो। यहां देखो क्या आया? एडमिनिस्ट्रेटर और डिलीट। मेरे दिमाग में भी यही है, एक्सपेक्टेड भी यही था कि डिलीट बटन पे क्या लिखा होना चाहिए था? डिलीट, और वहां लिखा होना चाहिए था क्या? एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है जो हुआ, और जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो क्या था? एक्सपेक्टेड था, जो होना चाहिए। जो होना चाहिए वही हुआ, तो हम कहेंगे चीज क्या हो गई? पास हो गई। जो टेस्ट था वो क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। टेस्ट क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया। क्लियर है अब? तो याद रखना, ऑटोमेशन दो टाइप के होते हैं। ऑटोमेशन दो टाइप का होता है, एक टेस्ट ऑटोमेशन और एक प्रोसेस ऑटोमेशन। हम लोग टेस्ट ऑटोमेशन कर रहे हैं, हम लोग टेस्टिंग के लिए ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी दो मेथड बन जाते हैं। कौन से? गेट टेक्स्ट और गेट एट्रीब्यूट। यही तो वहां से वैल्यू निकाल के ले आते हैं। और सेंड कीज और क्लिक का यूज क्यों करते हैं? वहां पहुंचने के लिए। भाई अगर हमको होम पेज पे जाके टेस्टिंग करनी है तो उसके पहले यूजर नेम में जाके टाइप करेंगे ना, पासवर्ड पे टाइप करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तब तो वहां पहुंचेंगे जहां हमको टेस्ट करना है। तो ये वो जरिया है जिससे हम वहां पहुंचते हैं, और ये मेथड असली वो मेथड है जो हम जिसके सहारे हम टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि यही तो निकाल के ले आते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा एक छोटी सी चीज और देखो जरा। हाँ ये एप्लीकेशन देख रहा है, सब कुछ है, सही है ना? चलो ठीक है, हम देख रहे हैं। ये देखना जरा, एक काम करो, यहाँ पे नहीं है। अच्छा ये देखो, कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है क्या? कुछ जहाँ इसमें माउस है। अच्छा ये याद करो सब लोग, प्लस बटन के आगे कुछ रहता है हर पेज पे, दिख नहीं रहा है तुमको लेकिन है। अच्छा एक सेकेंड, कुछ और एक दूसरा एक एलिमेंट दिखाते हैं कोई। ठीक है चलो हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, अभी हम समझ रहे हैं कितनी देर चलेगी। ठीक है नहीं नहीं, अचानक से बंद नहीं होगा।
पहले ये देखो, अच्छा ये देखो यार, दिख ही नहीं रहा है प्रॉपर। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ कुछ है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है। देखो या यहाँ पे कितनी बटन दिख रही है? यहाँ पे कितनी है यार? 4 है। हम चौथी को दिखाना चाह रहे हैं। मेरा देखो कहने का मतलब क्या है, अच्छा तुम लोगों ने बहुत से एप्लीकेशन में कुछ बटन या कुछ चीजें या कई बार ऐसे टेक्स्ट बॉक्स देखे होंगे जहां कुछ टाइप करने जा रहे होगे तो टाइप ही नहीं हो रहा। कई बार कुछ ऐसी बटन दिखती होंगी जिन बटन पे क्लिक करने जाओ, क्लिक करो, कुछ नहीं हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और एक ध्यान से दिखेगा, उनका जो कलर होगा थोड़ा धुंधला होगा, थोड़ा फेडेड होंगे। जैसे ये दोनों फेडेड थे, तुमको दिख ही नहीं रहे हैं। अभी वैसे देखोगे तो दिखाई देगा, जैसे एक बटन दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, उसके चौथी भी एक बटन है क्रॉस करके, चौथी एक बटन है क्रॉस करके, वो दिख नहीं रही है। वो क्या है? वो थोड़ी धुंधली सी हो गई है। तो अब एक चीज समझो कि हम लोगों के लिए एप्लीकेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की अक्सर 2 तरह की क्या हो सकती है? स्टेट हो सकती है। उसकी स्टेट कितनी हो सकती है? 2। और ध्यान से देखो क्या होती है वो। एक ये इनेबल्ड, क्या इनेबल्ड, और दूसरी क्या? डिसेबल्ड। एलिमेंट क्या हो सकते हैं? इनेबल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? डिसेबल। जैसे बहुत सी एप्लीकेशन में जाते होगे, पेमेंट करना होता होगा, पेमेंट वाली बटन होती होगी, लेकिन जब तक टेक्स्ट बॉक्स में टाइप नहीं करोगे पैसा, तब तक पेमेंट बटन डिसेबल रहेगी। जैसे ही पैसा टाइप कर रहे हैं, बटन क्या हो गई? इनेबल। तो बटन या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो क्या हो? डिसेबल हो या इनेबल हो। और हम हाँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इनेबल बटन है, लेकिन जब तक अमाउंट नहीं भरा तब तक इनेबल बटन का कलर ही थोड़ा क्या है? धुंधला है, थोड़ा हल्का है। और जैसे ही पैसा भरा, डार्क हो गया, और अब क्लिक किए तो कुछ हुआ। और जब तक वो क्या था? जब तक अमाउंट नहीं भरे थे, तब तक कितना भी क्लिक करो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उस समय क्या था? डिसेबल था। और जब काम करने लायक हो जाता है तो फिर क्या बोलते हैं? इनेबल। अक्सर इनेबल का जो कलर होगा प्रॉपर होगा, लेकिन जब चीज डिसेबल होगी तो थोड़ी क्या कर देंगे उसका? धुंधला। उनका भी कहने का मतलब है कि अभी ये काम करने लायक नहीं है। अब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इस तरह का एक फीचर एक दे रहा है कि भाई जब वो जो है पेमेंट बटन है, जब पेज पे पहुंचोगे तो पेमेंट बटन क्या रहेगी? डिसेबल रहेगी। और जब पैसा डाल दोगे तो बटन क्या हो जाएगी? इनेबल हो जाएगी। तो अब ये तुमको टेस्ट करना है कि जब वहां पहुंचे तो बटन क्या मिली? डिसेबल मिली। और जब पैसा डाला तो बटन क्या हो गई? इनेबल हो गई। ये मैनुअल टेस्टर टेस्ट करेगा ना। रिक्वायरमेंट पे ये था, तो यही हमें ऑटोमेट भी करना है। हमें भी ये वेरीफाई करना है कि वो जो बटन है वो डिसेबल है या नहीं, या वो जो बटन है वो इनेबल है या नहीं। या हम लोग जब किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, भैया उसमें एक बात लिखी रहती साफ साफ, जैसे तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? लॉगिन कर रहे हो ना। अभी तुम क्या कर रहे हो? एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो ना, यूजर नेम में टाइप कर लेते हो ना। तो मतलब देख रहे हो, इसका कलर भी ऐसा दिख रहा है। ये क्या है? इनेबल है। यहां टाइप कर पा रहे हैं, ये इनेबल है। तो हमको ये भी टेस्ट करना होता है कि जब हम लॉगिन पेज पे पहुंचे तो टेस्ट ये करना होता है कि यूजर नेम इनेबल होना चाहिए, पासवर्ड इनेबल होना चाहिए। अगर डिसेबल हुआ तो कहेंगे डिफेक्ट है। भाई डिसेबल होगा तो कस्टमर कैसे टाइप करेगा, है ना। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जहां कुछ चीजें डिसेबल होनी चाहिए। तो हमको ये टेस्ट करना होगा कई बार कि ये जो एलिमेंट है ये इनेबल है या क्या है? डिसेबल है। अब ये कैसे निकालोगे? तो यहां यूजर नेम के लिए करते हैं। ये यूजर नेम का वेब एलिमेंट है कि नहीं भाई? तुम क्लियर किए, सेंड कीज किए, या मान लो क्लियर करने से पहले तुम ये निकालना चाहते हो क्या है कि ये इनेबल है या डिसेबल, तुमको निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये यूजर नेम का कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? अरे रुक जाओ, हम समझ रहे भाई, क्यों परेशान हो? देखो यूजर नेम डॉट, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो एक मेथड है यूजर नेम डॉट, यूजर नेम किसका ऑब्जेक्ट है, यूजर नेम किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का ना, यूजर नेम डॉट करोगे मेथड आ रहा है। अब ध्यान से देखो एक मेथड और दिख रहा है, क्या क्या नाम लिखा है, इज इनेबल्ड। क्या नाम है इसका, इज इनेबल्ड। मेथड अब पैरामीटर मांग रहा है, नहीं नहीं, कहाँ मांग रहा है भाई, नहीं मांग रहा है। ये मेथड रिटर्न कर रहा है, हाँ यार, कोलन के बाद नहीं लिखा है, यही तो पहचानना बोल रहा है, कोलन के बाद रिटर्न टाइप लिखा होता है, क्या लिखा है, बूलियन। सर ये भी एक रिटर्न, हाँ ये रिटर्न भाई है ना बूलियन। बूलियन का मतलब क्या, ट्रू या फॉल्स। जानते हो ये इज इनेबल्ड मेथड, अगर आपका एलिमेंट जिसका एक्स पाथ लिखे हो वो इनेबल्ड है तो जानते हो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और वो डिसेबल्ड है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। चेक कर लो, यहाँ बूलियन रिटर्न कर रहा है ना, एक बूलियन में स्टोर करो, लिख लो, मान लो BL, और चाहो तो इसको प्रिंट करा लो। और अब चाहो इसको चलाओ। तो ये बड़े काम का मेथड है, ये भी टेस्टिंग में यूज होता है। क्या, इज इनेबल्ड। इसका काम ये है कि वो किसी एलिमेंट का क्या स्टेटस है, इनेबल है कि डिसेबल है, आपको बता देता है। सर, हाँ यदि हमें सब टेस्ट करना है जैसे यूजर नेम, हाँ तो उसमें भी इनेबल और डिसेबल भी टेस्ट करेंगे ना, बिल्कुल हर एक चीज, हर एक भाई, देखो बिल्कुल जहां तुम टेस्ट करना चाहो, देखो ट्रू आया कि नहीं आया, यस सर, क्योंकि यूजर नेम इनेबल्ड था। और अगर कहीं यूजर नेम क्या रहा होता, डिसेबल रहा होता, अगर वो क्या रहा होता, डिसेबल